मैं कम इन सर? आइए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्लीज बैठिए अमित जी। थैंक यू सो मच सर। अमित जी, यस सर। अमित सिंह चंदेल जी सर। और सीधी से हैं आप। जी सर। ये जेजाग भुक्ति क्या है? सर जेजाग भुक्ति जो वंश है सर, वो चंदेल वंश का ही, मतलब एक जय शक्ति राजा थे चंदेल वंश के ही, उन्हीं के नाम पर सर जेजाग भुक्ति भी कहा जाता है। बुंदेलखंड वाला जो रीजन है उसको जेजाग भुक्ति भी कहा जाता है सर। नन्नू कौन थे? सर नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक थे। क्या विशेषता है खजुराहो के मंदिरों की? सर खजुराहो के मंदिरों की जो सबसे बड़ी विशेषता है सर, वो नागर स्टाइल में बने हुए हैं। और साथ में सर यहाँ पर जो डिवीज़न किया गया है सर, वो पहले मंडप होते हैं, उसके बाद गर्भगृह होता है सर। सबसे ऊपर वहाँ पर कलश के आकृति का रखा हुआ होता है सर, इसलिए ये फेमस है सर। और यहाँ पर जो एक एरोटिक जो स्कल्पचर्स हैं वो मिलते हैं, इसके लिए भी फेमस है सर पूरे वर्ल्ड में। आपने अभिनय करना रुचि में लिखा है। जी सर। हमें 1 मिनट में कोई ऐसा अभिनय करके बताइए जो सबको समझ में आ जाए कि आपने क्या किया है। जी सर। सर श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझाते हैं, जब वो ये नहीं समझ पाता है कि ये युद्ध होगा, तो सर उसको मैं करना चाहूँगा। दुर्योधन, मैं अभी तक सोचता था कि तू एक बच्चा है, तू नादान है, तू मूर्ख है, लेकिन मुझे आज पता चला कि तू मूर्ख नहीं, तू एक ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता के मत में सब कुछ भूल चुका है। तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं कृष्ण हूं, मैं जन्म हूं, मैं मृत्यु हूं, मैं अनादि हूं। तूने मुझे नहीं पहचाना? थैंक यू सर। ओके सर। जेस्चरिंग बिल्कुल लास्ट में चालू करी आपने, स्टार्टिंग से भी कर सकते थे। जी सर। अभिनय तो करना है तो खाली बेटे बेटे अभिनय थोड़ी होगा, बोलना है, संवाद दिया आपने तो, है ना? जी सर। सर ठीक था, फिर भी अच्छा था। अमित सर, बताइए 14 फरवरी क्यों जाना जाता है भारत में? सर 14 फरवरी सर जो सर मैं अभी याद कर पा रहा हूँ सर, वो वैलेंटाइंस डे की वजह से याद कर पा रहा हूँ। और कुछ नहीं विशेष? सर अभी मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ सर। सीधी सर क्या प्रोडक्ट है सीधी का? सर सीधी जो सबसे ज़्यादा फेमस है सर, वो महुआ के लिए फेमस है, और साल के वन वहाँ पर मिलते हैं। और संजय डुबरी नेशनल पार्क है सर वहाँ पर, उसके लिए भी टूरिज़्म के लिए फेमस है। और सोन घड़ियाल है, उसके लिए फेमस है सर। और साथ में बीरबल की जन्मस्थली रही है सर, उसके लिए भी फेमस है। फ्लावर ऑफ फायर कौन किसे कहते हैं? सर धाक को कहते हैं सर। धाक? पलाश। पलाश। जी सर। और बटर फ्लावर किसे कहते हैं? बटर फ्लावर अभी अभी आपने जिक्र किया था। अच्छा, धाक को नहीं जी इसके सर। पहले किया था, कुछ देर पहले आपने महुआ का महुआ फूल सर। जी सर। सफेद रहते हैं ना, पूरा बिक जाता जी है। जी 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 यस सर, उसका ये NEP-RI है नया, है ना? जी। NEP सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुई? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी के बारे में। सर। सबसे पहले सर शायद मध्य प्रदेश सर, मैं अभी नहीं याद कर पा रहा मध्य प्रदेश सेकंड था, जी। कर्नाटक ओके फर्स्ट, सर। और उसके जी। बाद में मध्य प्रदेश। जी सर। इसमें पर्यावरण के लिए क्या कुछ विशेष किया गया है इस शिक्षा पद्धति में? सर पर्यावरण की सर नॉलेज के लिए, मतलब हमें स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एक मेंशन्ड है कि हमें इन्वायरमेंट की सुरक्षा किस तरीके से करनी है। और साथ में उसके रिगार्डिंग जो इन्वायरमेंट EVS की क्लासेस होती हैं वो मैंडेटरी किया गया है सर सारी स्कूलों में। जो शासकीय योजना है, जी सर। है ना, मध्य प्रदेश शासन की, जी सर। बताइए कृषि संबंधित, फॉरेस्ट संबंधित कौन कौन सी योजना है? सर एक पंचवन स्कीम है, साथ में लोक वानिकी संघ है। और सर इसमें क्या होता है कि हम कम्युनिटी का यूज़ कर रहे हैं कि हम जितने भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। और साथ में सर अभी अंकुर स्कीम शुरू हुई थी, जिसके तहत 5 जून को शुरू हुई थी, जिसमें प्लांटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जा रहा था। और सर उसके बाद अभी पेसा एक्ट लागू किया गया है। क्या है पेसा एक्ट? सर पेसा एक्ट सर 1996 में आया था। इसका फुल फॉर्म है सर प्रोविजंस फॉर द पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। सर इसमें जो शेड्यूल 5 के एरियाज हैं
उसमें 10 स्टेट्स हैं सर। उसमें सर जो ग्राम सभाओं का गठित किया जाता है, जो कि पूरा का पूरा जो सर एडमिनिस्ट्रेशन होता है फॉरेस्ट का, उस एरिया का, ट्राइबल एरियाज़ का सर, वो फिर ग्राम सभाएं ही करती हैं सर। जैसे अगर हम देखें सर, 3 जा होते हैं, जल, जंगल और ज़मीन। इन तीनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो वहाँ के ट्राइबल पीपल ही करेंगे सर। ये पेसा एक्ट में है। आदिवासियों को क्या फायदा होगा इससे? सर आदिवासियों को ये फ़ायदा होगा कि सर जो वन होते हैं वो उनके जो उपार्जन होते हैं, जो उपज होती हैं, उनका वो सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ में सर उसके बारे में अगर हम देखें तो जो इन्वायरमेंट के लिए वो करते हैं, जो ट्राइबल का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है फॉरेस्ट के साथ, तो वो वहाँ की उसको डेवलपमेंट करने में भी इन्वॉल्व होंगे। साथ में वहाँ से जो उपज होगा उसका सही तरीके से उसका इस्तेमाल करके अपना भी डेवलपमेंट कर पाएंगे। आज के दिन का मध्य प्रदेश में क्या विशेष महत्व है? सर 11 जून, सॉरी सर, बहनों के लिए है कुछ? अच्छा जी, लाडली बहना योजना का आज पहले किस्त शुभारंभ जाने वाली है जी खातों में? जी सर। कितने राशि की? सर 1000 रुपीज़ ईच। ठीक सर। आपको ऐसा लाडली बहना पे कंटिन्यूस करते हैं सर कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। जी सर। प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज की मात्रा में भी वृद्धि हो गई जी है, जी है ना? Yes, 45-47 हजार के लगभग हो जाएगी। यस सर। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि लाडली बहना योजना जो है जी एक चुनावी प्रोपेगेंडा ज्यादा लग रहा है, ना कि वास्तव में एक मामा की ड्यूटी? सर इसको मैं एक प्रोपेगेंडा की तरह तो नहीं देखता, क्योंकि सर जो इंडिया चुनावी वर्ष में आई ना था। जी सर ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सर इंडिया हमेशा से ही सोशलिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है और उसका ये मानना है कि सबका विकास हो, तो सर इसको हम सिर्फ एज अ प्रोपेगेंडा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सर उसमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोचने का एक तरीका हो कि हम महिलाओं की इससे मदद कर सकते हैं, जिससे वो सोशली भी इंडिपेंडेंट होंगी, साथ में इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट होंगी। जनता के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, सरकार जी सर। ऐसी योजनाएं लाती है, निःशुल्क योजनाएं, तो उनको बोलते हैं रेवड़ी बांटना। जी सर। तो ऐसा नहीं लगता कि ये भी रेवड़ी बांटी गई है? नहीं सर, देखिए पॉलिटिकल सर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता ही है, क्योंकि अगर चुनावी वर्ष में बिल्कुल ही कुछ महीनों पहले ये ला रहे हैं तो एक उनकी मंशा हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ उसका नेगेटिव्स नहीं देखने चाहिए, क्योंकि हर एक पॉलिसी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों होते हैं। इससे सर अगर हम देखें तो महिलाएं इंडिपेंडेंट होंगी, क्योंकि अगर हम गाँव की महिलाओं को देखें तो कई बार वो इकोनॉमिकली उतनी इंडिपेंडेंट नहीं रह किसी पाती। राज्य के मुख्यमंत्री पे तो आरोप लगाते हैं कि वो रेवड़ी बांटते हैं, मुफ्त में योजना, मतलब मुफ्त में बांट रहा है। जी सर। और हमारे यहाँ ऐसा होगा फिर देश के प्रधानमंत्री वो बांटे तो रेवड़ी और ये बांटे तो रबड़ी। सर ये पॉलिटिकल तो सर चलता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रोल होता है सर जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन का। चलिए, आपकी एक हॉबी, आखिरी क्वेश्चन है मेरा, फिल्म जी देखना एक हॉबी है ना? जी सर। अभी एक मूवी आई थी कांतारा। जी सर। कांतारा मूवी मुझे बड़ी पसंद आई। जी सर। वो फॉरेस्ट और वहाँ पे रहने वाले आदिवासी, जी। ग्रामवासी जी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जी सर। तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को पेश जी करती सर। है। उस फिल्म से आपको क्या सबक मिला है? सर जो सबसे पहले मुझे सबक मिला वो ये है कि उसको देखने के बाद कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो पीपल हैं, वो उनका इन्वॉल्वमेंट फॉरेस्ट से कई तरीक़ों से है। उनको वो सेक्रेट भी मानते हैं, इसलिए भी उनका बचाव करते हैं। तो इससे हमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, साथ में उनकी जो मांगें हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं उसे हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि सर कई बार जो सेक्रेड वो जिस तरीके से पूज रहे हैं कोई भी वृक्ष को या फिर कोई भी देवता को, तो सर उनका सम्मान भी करना पड़ेगा और एक सामंजस्य बनाकर सर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम उनकी संस्कृति का सम्मान करें तभी वो हमारा जी सर, सम्मान बिल्कुल। करें। जी। फॉरेस्ट और आदिवासी के बीच की जो दूरी है जी सर। वो कैसे खत्म होगी? सर सामंजस्य बना के ही वार्तालाप करेंगे हम उनसे, तभी वो हमारी हेल्प भी कर पाएंगे। कई तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स वो हमें बता सकते हैं, जिसके बारे में सर अभी तक हमें भी नहीं पता है और साइंटिस्ट को भी नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है। तो सर वो एज अ इकोनॉमिकली भी डेवलप करवा सकते हैं सर एक स्टेट को। थैंक यू, नाइस आंसर। थैंक यू सर। बेटा ये बताओ सर उत्तोलक, लीवर क्या होता है? सर लीवर, हाँ सर लीवर हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है। उत्तोलक, फिजिक्स आपका मैकेनिकल इंजीनियर है? ओके सर, आई एम रियली सॉरी। You are mechanical engineer, या है ना? या So, वो किडनी लीवर नहीं। उत्तोलक बोला ना, उत्तोलक यानी लीवर क्या है? जी सर, उत्तोलक सर मैं समझ नहीं। सर लीवर का जो सर सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सर, वो हम मिनिमम एफर्ट्स में, सर मिनिमम एफर्ट्स। ये which type of machine?
हम कहेंगे इसको। लीवर इज विच टाइप ऑफ मशीन? ये किस तरह की मशीन है? सर लीवर मशीन के प्रकार जानते हैं ना आप? के सब ये किस प्रकार की है? सिंपल मशीन आपने बोल दिया, सरल मशीन का उदाहरण ये। जी सर। क्या है इसमें बताओ, क्या है इसकी डेफिनेशन, कैसे देख सकते हो आप? सर इसकी डेफिनेशन हम ऐसे देख सकते हैं कि सर मतलब जहाँ पर हम कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट लेते हैं सर, वो एज अ लिवर काम करता है सर। इसमें नंबर ऑफ 3 पॉइंट्स हैं, होते हैं, मतलब 3 पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग। कौन कौन से 3 बिंदुओं की बात इसमें करते हैं? सॉरी सर, भाई हम कहते हैं ना उसको कि भाई एफर्ट है, एफर्ट और पावर है, Yes, sir. लोड है, और क्या चीज होता है इसमें? सर एक पॉइंट होगा जहाँ पर हम एफर्ट लगाएंगे, और एक पॉइंट होगा सर जहाँ पर वो इंक्लाइंड रहेगा। चलिए, आप मैकेनिकल Sir. इंजीनियर हैं, Yes, sir. तो मुझे ये बताइए कि आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, जी सर। है ना? जी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का प्रोसेस क्या है? सर इलेक्ट्रिक व्हीकल और नॉर्मल व्हीकल बनाने का प्रोसेस सेम ही रहेगा, सिर्फ हम जो एनर्जी ले रहे हैं वो अगर हम आईसी इंजन्स और इनकी बात करते हैं तो मुझे वहाँ बताओ कि आपका जो डीजल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब सस्पेंशन वाली बात हम देखें तो कहाँ सस्पेंशन यूज किया जाएगा या सस्पेंशन का यूज नहीं होगा, क्या है? सर सस्पेंशन का तो यूज करेंगे ही हम तीनों ही व्हीकल में। तीनों जगह करेंगे। यस सर। सर कहाँ सस्पेंशन का यूज कम होगा? सर इसके बारे में मुझे पढ़ना। चल, बैटरी के बारे में बताइए। सर बैटरी जो अभी सर नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं सर, लिथियम आयन बैटरी होती है। लिथियम आयरन बैटरी। यस सर, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी, जिसमें सर लिथियम का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ। उसकी हेल्प से सर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का सर आगे बढ़ती है सर। उस तरह से होता है ये। जी सर। तो ये बताओ आप कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यस सर। ये इसका प्रिंसिपल क्या है? किस थ्योरी पर ये काम करती है? सर मैकेनिकल इंजीनियर का क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके? सर प्रिंसिपल्स सर बेसिकली जो इसका थर्मोडायनेमिक्स जो है इसका सोल है हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। हाँ। सर वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट Very कैन good. ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। सो बेसिकली पूरा मैकेनिकल अगर हम देखें तो हम यही कर रहे हैं, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली में गया मैं, जी सर। मैंने क्या देखा कि मेट्रो ट्रेन में बैठा, यस सर। मेट्रो ट्रेन में बैठा तो मेट्रो ट्रेन वाले क्या कर रहा था, ब्रेक लगा रहा था, यस सर। ब्रेक लगा रहा था, हाँ है ना? जी। और उसी से जो है वो एनर्जी, उसी ब्रेक लगाने से जो जी। एनर्जी उसको मिल रही थी कहीं से, और वो एनर्जी को यूज कर रहा था फिर से मेट्रो में। कुछ ऐसा होता है क्या उसमें? ब्रेकिंग सिस्टम यस सर। ऑफ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का ब्रेकिंग सिस्टम, जी। वो एनर्जी जी सर। कंजर्वेशन का एक जी। मेन एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जी सर। बताइए उसके बारे में। सर इसके बारे में मुझे मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैं अनुमान लगाना चाहूँगा सर। तो सर एक्चुअली वहाँ पर जब हम ब्रेकिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं तो हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से जो एक एनर्जी डेवलप होती हो उसका सर वहाँ पर भाई conversion होता हो। आप ब्रेकिंग सिस्टम जो है, जी सर। ब्रेकिंग सिस्टम से आपने ब्रेक लगाया, यस सर। ब्रेक लगाया तो एक जो मोबाइल जो ऑब्जेक्ट है, जी सर। एक मोबाइल ऑब्जेक्ट है, Yes, sir. उसमें विच टाइप ऑफ एनर्जी का एक्यूमुलेशन होता है उसमें? सर वहाँ पर फ्रिक्शनल एनर्जी की वजह से सर हम रुकते हैं। कौन सी एनर्जी वहाँ संग्रहित Kinetic होती है? energy. काइनेटिक Yes, एनर्जी होती है। Yes, तो आपने ब्रेक जब लगाया तो कौन सी Yes. एनर्जी वहाँ रिलीज हुई? काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई। यस सर। ब्रेक लगाया Yes, आपने sir. तो काइनेटिक एनर्जी रिलीज यस हुई। सर। उसके बाद में वहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर काइनेटिक वहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं ओके सर, जैसे कन्वर्टर, इन्वर्टर, ओके। और उसके थ्रू उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जी सर। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो मेट्रो ट्रेन चलती है। जी सर। सर इसके ठीक हो बारे गया में ना, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। जी सर।